सुप्रभात बच्चों। आज हम आपको कक्षा 9th में जो आपके पाठ्यक्रम में सम्मिलित है जयशंकर प्रसाद के द्वारा रचित पुनर्मिलन, ये कामायनी से लिया गया है। इसमें श्रद्धा और मनु के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले बच्चों, जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तो उसके पहले हमें प्रसंग के बारे में बताना पड़ता है। तो प्रसंग सुने कि प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से या कविता के माध्यम से कवि जयशंकर प्रसाद ने मनु के विरह से, विरह माने क्या होता है? वियोग। तो मनु के विरह से या वियोग से दुखी श्रद्धा के मन के दुख का बड़ा ही सुंदर चित्र प्रस्तुत किया है, या कह सकते हैं कि वर्णन किया है। ध्यानपूर्वक व्याख्या सुने बच्चों। चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। कवि कहते हैं कि इड़ा नाम की स्त्री अपने भविष्य के विचारों की कल्पनाओं में खोई हुई थी, या भविष्य के बारे में सोच रही थी कि इसी बीच कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। दूर से आने वाली ध्वनि को वह सुनती है। फिर से देखें, चौंक उठी अपने विचार से कुछ दूरागत ध्वनि सुनती। इड़ा नाम की स्त्री अपने भविष्य की कल्पनाओं में या विचारों के बारे में सोच रही थी कि इतने में ही उसको या उसी समय उसे दूर से आने वाली एक ध्वनि सुनाई देती है, जिसको सुनकर के वह चौंक उठती है या चौंक जाती है। कैसे? जब कोई ध्वनि मानी आवाज़ जब उसको अचानक से सुनने को मिलती है तो वह चौंक जाती है। चौंक मानी आश्चर्यचकित हो जाती है। इस निस्तब्ध निशा में कोई चली आ रही है कहती। वह मन में विचार करती है। कौन कर रहा है? इड़ा नाम की स्त्री। इड़ा नाम की स्त्री मन में विचार करती है कि इस निस्तब्ध मानी क्या होता है? निर्जीव, या कह सकते हैं सुनसान। तो इस निर्जीव या सुनसान, निस्तब्ध मानी सुनसान रात्रि में ना जाने कौन दूर से कहती हुई चली आ रही है। क्या कह रही है? कि अरे बता दो मुझे दया कर, कहाँ प्रवासी है मेरा। वह कह रही है कि अरे मुझे कोई तो दया करके या कृपा करके, मेरे ऊपर दया करके या कृपा करके कोई तो यह बता दे कि कहाँ प्रवासी है मेरा परदेसी अर्थात मेरा पति कहाँ है। इस प्रकार की ध्वनि वह सुनती है। उसी बावले से मिलने को डाल रही हूँ मैं फेरा। मैं तो उसी बावले मानी पगले या बावले, मैं उसी पगले से मिलने के लिए ही तो इधर से उधर फिर रही हूँ, या उसे खोजती हुई फिर रही हूँ, ढूंढ रही हूँ। तो यहाँ फिर से देखें बच्चों कि मैं उसी बावले, यहाँ क्या श्रद्धा कह रही है कि मैं तो उसी बावले किसके लिए प्रयोग किया गया है? मनु के लिए। मैं श्रद्धा कहती है कि मैं उसी पगले अर्थात मनु से मिलने के लिए इधर से उधर उसे खोजती फिर रही हूँ या ढूंढ रही हूँ। रूठ गया था अपनेपन से अपना सकीना उसको मैं। श्रद्धा कहती है कि वह मेरा पति अर्थात मेरा स्वामी मुझसे रूठ गया है और न जाने कहाँ चला गया है। रूठ गया था अपनेपन से, वह मुझसे रूठ करके न जाने कहाँ चला गया है और मैंने उसको मनाया नहीं है। क्यों? क्योंकि अपना सकीना उसको, मैं तो उसको केवल अपना ही मानती थी, इसीलिए मैंने उसको किसी भी प्रकार से मनाया नहीं। वह तो मेरा अपना ही था, क्योंकि जो मेरा अपना होता है उससे थोड़ी बहुत कहा सुनी होने के बाद मुझे नहीं लगता है कि उसको मनाना आवश्यक है।
बस केवल यही बात सोच करके मैंने उसको मनाया नहीं। भला मनाती किसको मैं, वह तो मेरा अपना था। बस यही विचार मन में करके मैंने उसको मनाया नहीं है। अर्थात मैं किसको मनाती, वो तो मेरे स्वामी थे, तो मैंने यही सोच करके उनको मनाया नहीं है। लेकिन यही भूल अब सूल सदृश हो साल रही उर में मेरे। केवल मेरी ये छोटी सी भूल, गलती, भूल मानी गलती, केवल मेरी छोटी सी गलती आज सूल मानी कांटे, कांटे सदृश मानी समान, कांटे के समान चुभ रही है। साल रही उर में मेरे, उर मानी हृदय में। आज वही छोटी सी गलती कांटे के समान मेरे हृदय में चुभ रही है। कैसे पाऊंगी उसको मैं, कोई आकर कह दे रे। श्रद्धा बड़ी ही दुखी होती हुई कह रही है कि कोई तो आकर मुझको ये बता दे कि मैं उसको पुनः या दोबारा कैसे प्राप्त कर सकती हूँ। ये आकर के मुझे कोई कृपा करके बता दे या दया करके बता दे। आज बच्चों हम आपको ये 2 ही पढ़ा रहे हैं, इनकी व्याख्या को आप सुनना और सुन करके उनको याद करके अपने रफ कॉपी में लिखने का प्रयास करना। धन्यवाद।